हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत वार्म वेलकम है। और आज के इस एपिसोड में हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। एप्पल के को फाउंडर ने कुछ बोला है बिटकॉइन को लेके, बीएनबी की न्यूज़ है, जैक डोर्सी की एक न्यूज़ है, एंड माइक्रोसॉफ्ट पोटेंशियली ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। तो सब डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट लाते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से, ताकि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस अच्छे हो सकें, बेहतर हो सकें और आपका लॉस कम हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। एप्पल को फाउंडर स्टीव वोजनियाक कॉल्स बिटकॉइन अ मिरेकल, सेज इट्स बेटर देन गोल्ड। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एक मैथमेटिकल मिरेकल है, द मोस्ट अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल। और ये कि कहाँ का है? जेलिस्को टैलेंट लैंड डिजिटल इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने बोला है। और इन्होंने गोल्ड से ज़्यादा प्रेशियस बिटकॉइन को बोल दिया है। अभी तक ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? इन्होंने कहा कि गोल्ड की भी स्कारसिटी कम इम्पॉर्टेंट है, बिटकॉइन की ज़्यादा है। बिटकॉइन की स्कारसिटी बहुत कम है और बिटकॉइन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्राइस इसका ऊपर हो सकता है, हमें देखने में मिल सकता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है और बुलिश न्यूज़ हो सकती है बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि ये बुलिश हैं काफ़ी बिटकॉइन को लेकर। जैक डोर्सी पोटेंशियली वर्क कर रहे हैं बिटकॉइन के एक हार्ड वॉलेट बनाने में। ये खबर आज से 2-3 हफ्ते पहले अपने डेली क्रिप्टो हिंदी में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता होगा। इसका कंफर्मेशन मिल गया। इनके प्रोडक्ट हेड हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो लोग वर्क कर रहे हैं। हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसी Dorogasker first tweeted that the company has decided to build a hardware wallet and service to make Bitcoin custody more mainstream. तो जैक ने भी कम यहाँ पर रिप्लाई किया, उन्होंने बोला भी है कि वो वर्क कर रहे हैं और 8000 BTC अपने खुद के भी वो स्टोर करेंगे इसी वॉलेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ ये आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजिंग बिटकॉइन टू लेट पीपल ओन एंड प्रोटेक्ट देयर डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल आइडेंटिटी। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है जिसका नाम है ION प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आइडेंटिटी लोगों की छुपाने में मदद करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी बुरे इंसान की आइडेंटिटी छुपाए। कहने को मतलब ये जो लोग सर्फ करते हैं वेब को और भी ज़्यादा इंटरनेट को, तो इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए वो वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट किसी ब्लॉकचेन को बनाने वाली फर्म को इन्वेस्ट कर चुका है जो बिटकॉइन पे वर्क करती है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट खुद वर्क कर रहा है बिटकॉइन को यूज़ करने के लिए, ताकि फ्यूचर में लोगों की प्रोटेक्ट कर सके आइडेंटिटी वर्चुअल। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोर बिटकॉइन माइनर्स सेटिंग अप शॉप इन टेक्सास। टेक्सास की बात ये भी मैं कवर कर चुका हूँ पिछले कुछ जो है एपिसोड्स में। उसमें बताया था चाइना से जब माइनर्स भागेंगे तो वो कहाँ अपना अड्डा बनाने वाले हैं। टेक्सास में इनवाइट किया था। टेक्सास के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ माइनर्स का मेरे स्टेट में वेलकम है और यहाँ पर आकर माइनिंग कर सकते हैं। बिट माइनिंग एक कंपनी है, फॉर्मली शेंजन बेस ऑपरेशन नाम था इनका। ये वन ऑफ द बिगेस्ट माइन अफेक्टेड है जो कि चाइना के बैन के वजह से। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम अपनी पूरी की पूरी $25 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं टेक्सास में अपने डेटा सेंटर बनाने के लिए। और बिटमेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, विद द माइनिंग कंपनी ऑपरेटिंग मैसिव 33,000 नहीं 3,30,000 एकड़ बिटकॉइन माइन इन टेक्सास। तो इतनी बड़ी माइंस हैं और ये सब बंद हो गई हैं चाइना में। और चाइना का बहुत बड़ा पोटेंशियल लॉस होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उसने क्रिप्टो को हटा के बहुत बड़ा लॉस किया है। यही चीज़ बात कह रहे हैं माइक नोवोग्राड्स, जो कि आने वाले समय में या पहले भी ऐसी न्यूज़ लाते रहे और बोलते रहे कुछ ना कुछ सामने। इन्होंने बोला है कि जो एशियन लोग हैं, यानी कि कहने का मतलब उनका मेनली यही था कि चाइनीज़ लोग जो हैं या फिर कोरियन हो गए, तो ये लोग जो डंप कर रहे हैं बिटकॉइन को, सेल ऑफ कर रहे हैं चाइना की न्यूज़ को लेके, उसी बिटकॉइन को कौन खरीद रहे हैं? द यूएस क्रिप्टो कम्युनिटी। इनका कहना क्या है? चाइनाज वॉर ऑन क्रिप्टो इज हेल्पिंग द यूएस क्रिप्टो कम्युनिटी। क्योंकि यूएस वाले इसका पोटेंशियल समझ रहे हैं और वहीं चाइनीज लोग उसको बेच रहे हैं। व्हाट वी आर सीइंग इज एशिया सेल्स इट ऑफ एंड द यूएस बाइज इट बैक। China has declared war on crypto as part of this broader Cold War that we are getting into, and so I think we are still digesting that. और चाइना को की एक बहुत बड़ी भूल बता रहे हैं नोवोग्राड्स और कहते हैं कि बिटकॉइन अभी कुछ हफ्ते अंडर प्रेशर रहने वाला है और अभी ऐसे ही रहेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव। कह रहे हैं कि एक नया प्राइस रेंज 40,000 से $50,000 का रीजनेबल है। एलन मस्को के खिलाफ हैं ये। इन्होंने कहा कि डोज कॉइन जैसे जोक कॉइन्स को इन्होंने प्रमोट किया और बहुत ही गलत सेंटिमेंट्स क्रिप्टो को लेकर फेमस किए, क्योंकि इन सेंटिमेंट्स की वजह से बहुत से लोग क्रिप्टो में आए और उन्होंने क्रिप्टो को नेगेटिवली लिया क्योंकि उनके लॉस हो गए।
क्रिप्टो एक्सचेंज जो जेमिनी है, जिसको टाइलर एंड विंकलवॉस ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, वो एक्सपेंशन करने वाला है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, यानी इंडिया में भी आने की सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अपना एक्सचेंज को लाएंगे और सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। बड़ी न्यूज़ है जेमिनी को लेके। लीगेसी यूएस बैंक इंक्रीजेस बिटकॉइन एक्सपोजर विया ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। एक बैंक है यूएस बैंक, जिसने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई है। ग्रे स्केल जीबीटीसी के जो शेयर्स हैं, जो आने वाले, मैंने आपको बताया था अनलॉकिंग हो रही है, उसी में इन्होंने इन्वेस्ट किया, और ये जो डिप आ रही है उसमें और बाय करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने जीबीटीसी में 7,693 जीबीटीसी शेयर ले रखे हैं मार्च 2021 में। एंड अब लग रहा है कि वो डिप और बाय कर रहे हो, इनका बढ़ गया है 29,498 जीबीटीसी शेयर्स हैं इनके पास, यानी अप्रॉक्स $1 मिलियन इनके इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन के जीबीटीसी ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में। कहने का मतलब ये भी है कि आने वाले समय में जीबीटीसी को बाय कौन कर रहा है। यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है जो इंटरेस्टिंग है, आपको पता है, मैंने ये ऑलरेडी बताया था। फर्स्ट मिडवेस्ट इज इन द ओनली बैंक इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन वियर जीबीटीसी। जीबीटीसी यानी ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में इन्वेस्ट हम और आप जैसे नॉर्मल लोग नहीं करते, रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो हैं जिन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना होता है, वो डायरेक्टली ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से खरीद लेते हैं, उनका इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो अनलॉकिंग होगी उसमें शायद से सेल ऑफ कम होगा, और लोग मतलब होप करते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। यूनिक एड्रेसेस बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे ऑल टाइम हाई हो गया है, 83.152 मिलियन यूनिक एड्रेसेस हैं बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे। और ऐसा क्यों हुआ है? पिछले कुछ दिनों में आपको पता होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन सबसे कम फीस लेता है डी एप्स बनाने के लिए। जितने आपको चीज़ें खरीदनी है या नए नए कॉइन या प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, सब बाइनेंस पे लॉन्च हो जाते हैं, बाइनेंस के बीएससी पे। तो इतना ईजी हो गया है कि नए नए जो शिट कॉइन्स आ रहे हैं, ज़्यादातर अच्छे कॉइन्स भी कुछ हैं जो उसी पे लॉन्च हो रहे हैं, उसकी वजह से इतने ज़्यादा बाइंग हुई है कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ ही होती रही। डेली ट्रांजैक्शन काउंट देखोगे आप, वो ड्रॉप कर गया 66% ऑल टाइम हाई से, जो कि अप्रैल या मई में था, क्योंकि जब शिट कॉइन्स को लोग बाय कर रहे थे आंख बंद कर करके, तो उस समय हाई था, अभी गिर गया है। फिलहाल के लिए उसके यूनिक एड्रेसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी होल्डर्स, यानी फिर कुछ जिनके पास कॉइन्स होंगे, जो नए कॉइन्स रख रहे हैं लेके, तो सबके एड्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। बैंक ऑफ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका का बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, वो क्रिप्टो रिसर्च टीम उसने एक बनाई है, जो कि लेटेस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है। तो ये एक बड़ी बात है और पोटेंशियली बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका तो आपको पता है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे ही वहाँ का सबसे बड़ा बैंक हो गया। एंड वो अगर रिसर्च करा है क्रिप्टो में, तो पोटेंशियली आगे आने वाले समय में वो कुछ करेगा भी इसमें, इसको लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था आज के शो में, और आई होप आपको आज का शो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।